नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 14, ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्लोक 14। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। तो हमने देखा कि संभूति मतलब जो उत्पन्न हुआ है, और जो असंभूति है जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब जो है पहले से है ही है, वो है पर ब्रह्म अर्थात, और उससे जो निर्माण हुआ है शक्ति के रूप में वो है असंभूति। तो कहते हैं कि केवल संभूति से भी काम नहीं चलेगा, केवल असंभूति से भी काम नहीं चलेगा। जैसे केवल विद्या से या अविद्या से नहीं चला था, उसी प्रकार से। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन चल रहा था, बता रहे हैं कि जब हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े संत थे नामदेव महाराज, तो वो सदा सर्वदा भक्ति में लीन रहते थे। इतना है, कहते हैं कि उनसे तो भगवान भी बातें करते थे, भगवान बातें करते थे, भगवान को तो खिलाते थे। यह रूपक कथा होंगी, इतना प्यार था। मतलब जैसे मैं हूँ, आपसे बातें करता हूँ, आप सामने है नहीं है मुझे मालूम तो है नहीं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आप हो। तो वो ये मान रहे थे कि भगवान ही सामने है, उनसे ही बात कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकेट हो जाता था, भगवान भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना वो उनसे। तो ये बड़े भक्ति मार्ग में बहुत आगे चल गए। जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला कि चिन्मयानंद महाराज ने वो भक्ति और ज्ञान से जोड़ा है, भक्ति और ध्यान से जोड़ा है। तो ये जो संभूति है, भक्ति है, उसमें प्रतिमा होती है। तो ये बहुत प्रतिमा पूजन करते थे। खुद भगवान विट्ठल थे सामने, क्या कमी थी? और उस मार्ग से भी पहुंच जाते जरूर, क्योंकि स्वयं भगवान ने एक जगह कहा है कि सभी मार्ग मुझ तक ही आते, चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो, कुछ भी। ठीक है, लेकिन उपनिषद में ये बोला है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो महाराज ने बहुत भक्ति के अच्छा खासा खुद को मानने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ज्ञानेश्वर माउली के बहन ने सब संतों को बिठा दिया। इतने संत थे, अलग अलग जाति जमाती के संत थे, और उनका सबका इकट्ठा आना होता था विट्ठल भगवान के सामने, और उनकी चर्चाएं चलती थी, काम चलता था। क्या काम था? ऐसे तो आजकल जो आप सेवा कार्य कहते हैं, वैसे तो कोई नहीं था। सब ये भगवान का थॉट, यही काम चलता था। तो उसमें अलग अलग विषय आ जाते थे। वो छोटी बहन थी ज्ञानेश्वर की, उनका नाम था मुक्ताबाई। तो मुक्ताबाई ने एक थोड़ा ऐसे ही मजाकिया भी थी थोड़ी, तो उन्होंने किया, और मजाक से सीख देने वाली भी है। वो तो मुक्त थी, जीवन मुक्त, इसलिए मुक्ताबाई। ये ज्ञान था उनका, ज्ञानेश्वर माउली का। और निवृत्त तो संसार से निवृत्त हो गए थे, लेकिन ये मुक्त हो गई थी। ये अलग अलग है ना, ज्ञान होना, फिर संसार से निवृत्ति होना, और भगवान तक पहुंच जाना है, उससे एकरूप होना है, वो मुक्त है। ये ऐसे नाम थे चारों भाई बहनों के, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई। तो सोपान तो एक पगडंडी है। आप कुछ हासिल करते हो तो उसके लिए आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो एक सीढ़ी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्ञान है, सीढ़ी है, निवृत्त है, और मुक्त हो जाओ। तो थोड़ी मजाकिया थी, लेकिन मुक्त थी, बताने वाली थी जो क्या सही है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला सब संतों को कि ऐसे मटका होता है, पानी का मटका है, जिस मटके में मक्खन रखते थे, यशोदानंदन उसको छीन लेते थे।
वो हो गई गोकुल की बातें। तो वो मटका बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे धर्म और अध्यात्म में, उसका और एक अर्थ है अंत में। और जब आप 15वें और अंतिम श्लोक में जाएंगे ना, तो ये जो मृत्यु का बात है वो बहुत आएगा। मृत्यु देखता है वो। तो चलो, मैं पहले दिन से बोल रहा था, मुझे बड़ा फैसिनेशन है उसका, इसलिए तो वो बाद में देखेंगे। उसका थोड़ा तो रखना चाहिए ना, सस्पेंस तो रखेंगे थोड़ा। तो ये संभूति और विनाश में वो संभूति में थे, मूर्ति में थे, भक्ति में थे। तो वो बोली कि किसका ये मटका अच्छी तरह से पका है। उनमें कुंभार भी थे गौरवा का। तो बोले किसका मटका एकदम सही है, पका हुआ है। कच्चा रहेगा तो फायदा नहीं है ना, पानी निकल जाएगा। पक्का किसका है? तो सबका देख रहे थे, कुछ बोल रहे थे, और नामदेव महाराज के यहाँ आकर ऐसे कर दिया और बोला ये कच्चा है। नामदेव महाराज थोड़ा गुस्सा हो गए, बोलने लगे इसको कच्चा बोलते हो, मेरे से तो भगवान बात करते हैं, आप ये क्या कह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बिना ज्ञान के भक्ति का कोई फायदा नहीं है। नामदेव महाराज समझ गए, ईगो ज़्यादा नहीं चलता था। ईगो होता है, सब कुछ सब में होता है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले भी शायद बोला होगा, हर भावना होती है, कंट्रोल में रखना है। तो ईगो भी उनका ज़्यादा नहीं था, उन्होंने कंट्रोल अपने आप को इजीली मान लिया कि नहीं भाई, आई एम सॉरी बोलने में कितना हिचकिचाते ईगोइस्टिक लोग। छोड़ देना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया, समझ गया, सॉरी बोल दो। तो उन्होंने बोला हाँ माता बहन, आप ही सही थी और मैं गलत था। तो वो विसोबा खेचर के यहाँ चले गए ज्ञान लेने। वहाँ और ही नए किस्से हो गए। किस संदर्भ में वो उन किस्सों को बताएंगे वो बाद में होगा, क्योंकि उसका संदर्भ पहले दूसरे श्लोक में भी आया हुआ है, लेकिन आज नहीं, उसका भी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। तो मौली ने कहा, मुक्ता मौली ने कहा ज्ञान भक्ति दोनों होना चाहिए, नहीं तो आपका मटका कच्चा है। यहाँ वो कहते हैं दोनों होना चाहिए था, नहीं तो पूरा काम नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे? ये जो संभूति का ज्ञान है, इसको चिन्मयानंद महाराज के हिसाब से कहेंगे तो भगवान की मूर्ति, या सत्यव्रत महाराज के हिसाब से कहेंगे तो समष्टि, या तो तीसरा अर्थ करेंगे कि यह जो सब जगत है उसका जो ज्ञान है वो आपको आपके मृत्यु को रोक देगा, इस शरीर के मृत्यु को रोकेगा। और उसके साथ में चाहिए असंभूति का मतलब परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान। उससे आपका जो अमरत्व है प्राप्त हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। तो देह को ज़्यादा समय तक रखना है और देह के छोड़ने के बाद अमर हो जाना है। दो बातें पहले कहा था ना मैंने कि देह को इतना छोटा मत समझो, ये उपनिषद ने कहा था। देह को इतना अनइम्पॉर्टेंट मत कहो। कुछ लोगों के कहे सुने में बाद में थोड़ा हो गया था, लेकिन वो नहीं है। मैं एक कथा से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी कितना समय मिलने वाला है? ओहो थोड़ा ही है, तो ज़्यादा वो तो स्ट्रेचिंग आउट हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि आप व्यक्ति पूजन ज़्यादा करोगे तो भी ठीक नहीं है, और समष्टि मतलब समुदाय का ज़्यादा पूजन करोगे वो भी ठीक नहीं है। इससे आज के दो इज़म्स जो है उनको खारिज करके उन दोनों का संगम बताया है मुनियों ने। लेकिन उन्होंने ये देखा नहीं होगा कि आज कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म होने वाला है दुनिया में प्रभावी। कम्युनिज्म में समष्टि यानी समाज का प्राधान्य है और कैपिटलिज्म में व्यक्ति का प्राधान्य है। एक व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति का मालिक हो जाता है ना, कंपनी मालिक जो है। तो ये दोनों ही
करेक्ट नहीं है। समन्वय होना चाहिए। कैसे करेंगे समन्वय? तेन चक्षेन भुंजिता से करेंगे। ये क्या बात है? पहले श्लोक में बताया था। अरे थोड़ा छोड़ो व्यक्ति, आप रूलर हो, थोड़ा छोड़ो और समष्टि, आप व्यक्ति का स्वातंत्र्य भी थोड़ा रखो। सब बॉन्ड कर दोगे, कम्युनिस्ट ने कर दिया, राजेशाही में करते थे सब पूरा बॉन्ड, कोई कीमत ही नहीं है व्यक्ति की, कर दोगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर कम्युनिज्म आता है और कम्युनिज्म का अतिरेक होता है तो कैपिटलिज्म आता है। लेकिन उन दोनों का समन्वय कब करोगे? आज 100 साल कम्युनिज्म में चले गए, उसमें बीच में कैपिटलिज्म आ गया, उनका प्रभाव हो गया, आज कम्युनिज्म कम हो गया, कैपिटलिज्म ज़्यादा है, सब खत्म ही नहीं होने वाला है। क्योंकि आज कैपिटलिज्म के भी दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भोग वाद हो रहा है। 1 मिनट ज़्यादा हो गया, धन्यवाद।